हेलो होम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। कोरोना के बाद में मैंने पिछले कुछ टाइम से ये चीज मैंने नोटिस की है और मैं आपको डेटा के साथ बताने वाला हूं कि मुंबई के कंपैरिजन के अंदर नवी मुंबई में लोग फ्लैट की तुलना में प्लॉट्स लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले क्या था कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर प्लॉटिंग्स की डिमांड नहीं थी, लेकिन एज ए बिल्डर्स ने टेस्ट किया एज ए प्लॉटिंग्स भी डेवलप करके तो लोगों का इंटरेस्ट आने लगा, तो बिल्डर्स ने अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने लग गए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जिसकी वजह से नवी मुंबई के अंदर लोग प्लॉट्स को लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सो गाइज, मैं शिवकुश, आपका पर्सनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब तक मैंने काफी सैकड़ों लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट करने के अंदर हेल्प की है और काफी लोगों को अपना ड्रीम होम अचीव करने के अंदर हेल्प की है। चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट रीजन के ऊपर। पहला रीजन है कैपिटल एप्रिसिएशन। मैंने देखा है कि नवी मुंबई जो बूमिंग एरिया है, उस एरिया के अंदर अगर आप प्लॉट खरीदते हैं और एक बिल्डअप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको जो होने वाला कैपिटल एप्रिसिएशन है वो ज्यादा मिलेगा। चलिए मैं आपको इसको डिस्क्राइब करता हूं। जब आप लैंड और एनए प्लॉट्स बाय करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली बिल्डअप प्रॉपर्टीज लाइक अपार्टमेंट्स और फ्लैट से सस्ता मिलेगा। देन आपको बिल्डअप फ्लैट एंड अपार्टमेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको थोड़ी सी अपर रेंज के अंदर मिलेगी। तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि आपको लोअर रेट के ऊपर मिल रहा है तो एप्रिसिएशन भी आपको थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, लेकिन लैंड लिमिटेड है। लेकिन सेकंड मैं बात करूं बिल्डअप एंड अपार्टमेंट्स की, तो आप एक छोटी सी लैंड के ऊपर भी कितने भी बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लैंड का जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बढ़ने के ऊपर। तो जैसे जैसे नवी मुंबई डेवलप होता जा रहा है तो इन्वेस्टर्स एंड होम बायर्स को ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में मुंबई जैसी और नवी मुंबई जैसी लोकेशन के ऊपर लैंड होना मतलब दोनों हाथों के अंदर लड्डू होना है। अब मैं आपके साथ बात करता हूं सेकंड ऑप्शन के ऊपर जो थोड़ा सा इमोशन से रिलेटेड है, कस्टमाइजेबल पोटेंशियल। मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन करता हूं कि लोग घर क्यों खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं। मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं होम बायर्स की। देखो दोस्तों, कोई भी अगर घर खरीदता है तो उसका कहीं ना कहीं सपना होता है कि मेरा खुद का घर हो, और खुद का घर हो तो खुद के डिजाइन हो, खुद का लेआउट हो, वो सारी चीजें हो। लेकिन जब आप एक बिल्डअप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके पास में एक एग्जिस्टिंग लेआउट होता है, उसी के अंदर आपको अपने आप को एडजस्ट करना होता है। लेकिन जब आप प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट के अंदर क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसा लेआउट चाहें, जितना रूम साइज चाहें और जैसा आप अपना घर का डिजाइन चाहें वैसा आप डिजाइन कर सकते हैं। मतलब आपके पास कस्टमाइजेबल ऑप्शन रहता है। अब स्पेशली मैं अगर बात करूं नवी मुंबई की, क्यों, तो देखो दोस्तों, नवी मुंबई के अंदर लोगों का ये डिमांड इसलिए बढ़ा है। तो मैंने देखा है कि पिछले 20 साल से 15 साल से मुंबई के अंदर एक अपार्टमेंट एक फ्लैट के अंदर रह रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि कंप्लीटली मैं एक इंडिपेंडेंट बंगलो के अंदर रहूं, अपनी कस्टमाइजेबल डिजाइन हो और एक पीसफुल जगह हो और एक टाउनशिप के अंदर हो। तो इस वजह से भी लोग आज एज ए रेजिडेंशियल पर्पज से लेआउट जो बंगलो प्लॉट टाउनशिप है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपैरेटिवली फ्लैट्स। और इन्वेस्टर्स की भी यही है, बिकॉज जब बायर्स अगर इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स का भी फोकस है, बिकॉज उनको जो मिलने वाला रिटर्न है वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा है फ्लैट। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन के ऊपर, वो है फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दोस्तों, मैंने अपने पिछले 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस में और करियर में ये देखा है कि प्लॉट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। बिकॉज कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टमाइजेबल साइजेस अपने आप मिल जाती है आपके बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो बिल्डर प्रॉपर्टीज होती है, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर क्या करता है कि बिल्डर अपनी एक फिक्स रेंज के अंदर, एक फिक्स साइज के अंदर प्रॉपर्टीज डेवलप करता है। अगर वो प्रॉपर्टी आपको अच्छी भी लग रही है तो आप उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपका बजट एक्सीड कर रहा है और आपको बजट के अंदर अलाउ नहीं कर रही है। लेकिन जब आप एक प्लॉट्स के अंदर प्लान करते हैं तो आपके पास मल्टीपल सेगमेंट्स के और मल्टीपल साइजेस के ऑप्शंस रहते हैं। जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है तो आपका बजट कहीं ना कहीं फिट जरूर हो जाता है। तो आप उस ड्रीम टाउनशिप के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर ड्रीम लोकेशन के ऊपर आप अपना खुद का प्लॉट बाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, वो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यस, डेफिनेटली मैंने कुछ टाइम के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने देखा है कि जो प्लॉट्स होते हैं उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि कहते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर जितना आप वेट करते हैं आपको उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने के अंदर हेल्प होती है। यहां तक कि मैंने पिछले 1.5-2-3 साल के कैरियर के अंदर यह भी देखा है कि आपने कोई प्रॉपर्टी पर्टिकुलर कोई अमाउंट के अंदर खरीदी है तो आज उसकी वैल्यू 101% में आपको बोल सकता हूं कि या तो 2x या 3x 101% होती है। कहीं कहीं जगह तो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, 10x भी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर उस एरिया के अंदर पर्टिकुलरली कुछ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, अगर वो एरिया पर्टिकुलर गवर्नमेंट की नजर के अंदर ज्यादा है
तो वहां पे आपको कंपेरेटिवली 10x, तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, आपको ज्यादा भी ग्रोथ देखने को आसानी से मिल सकती है। लेकिन मैं बात करूं फ्लैट्स की, तो आपको उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो पर्टिकुलरली ज्यादा नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, लेकिन कंपैरेटिवली जो प्लॉट्स में आपको ग्रोथ मिलती है वो ग्रोथ आपको फ्लैट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं और सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से आज मैंने वीडियो बनाया है। कंप्लीटली नवी मुंबई के अंदर अर्बनाइजेशन हो रहा है, कंप्लीटली रायगढ़ तक की चीजें पहुंच चुकी है, लोग वहां तक स्प्रेड आउट होने लगे हैं, वहां तक लोग बस आउट होने लगी है। जिसका मुख्य कारण है कि अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो जब लोग एक जगह से दूसरी तरफ जाते हैं तो वहां पे पर्टिकुलर लैंड की डिमांड क्रिएट होती है। बिकॉज लैंड लिमिटेड है तो उसकी डिमांड क्रिएट होगी, लोग आएंगे तो इसकी वजह से नवी मुंबई के अंदर इन्वेस्टर्स एंड होम बायर्स की सबसे ज्यादा फोकस है प्लॉट्स के ऊपर, सो दैट अगर वो अपना एक लैंड का पीस भी अगर बाय कर लेंगे तो उनको जो मिलने वाला एप्रिसिएशन है कंपैरेटिवली एक फ्लैट की तुलना में काफी ज्यादा होगा। और इसीलिए आज के टाइम में स्पेशली इन्वेस्टर्स लैंड के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बड़े बड़े इंडिया के जो ग्रुप्स हैं, अडानी ग्रुप हो गया, हिरनंदानी ग्रुप हो गया, गोदरेज हो गया, इन सभी बड़े इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे बड़ा लैंड पार्सल बाय कर रखा है। बिकॉज यहाँ पे जो डिमांड बढ़ रही है उसको सप्लाई करने के लिए उनके पास भी लैंड होना जरूरी है। ये भी यहाँ पे फ्लैट्स बनाएंगे, लेकिन आपको एप्रिसिएशन कम मिलेगा, जिसके पास लैंड होगी उसको एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा। और सिक्स्थ पॉइंट जो कि काफी इंटरेस्टिंग है वो है मल्टीपर्पज यूज। मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप कोई भी प्लॉट का एक पार्सल खरीदते हैं तो आप उसका एक मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। आज आप एज ए रेजिडेंशियल, एज ए कमर्शियल या फिर एज ए इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जोनिंग स्पेशली किस जोन के अंदर आता है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा बहुत कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल उसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि स्पेशली राजस्थान के अंदर ज्यादा ये ट्रेंड होता है। लेकिन जब आप एक बिल्डर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक अपार्टमेंट खरीदा, तो आप उसे एज ए रेजिडेंशियल यूज कर सकते हैं, आप उसे कभी भी कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एक प्लॉट बाय किया है तो आप नीचे शॉप्स क्रिएट कर सकते हैं, देन सेकंड फ्लोर के ऊपर आप अपना खुद का रेजिडेंशियल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जिसकी वजह से लोग इसे प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा इनकम का ऑप्शन जनरेट हो जाता है और वहां से वो अपनी EMIs भी पे कर देते हैं। तो ये भी एक फ्रूटफुल तरीका है जिसकी वजह से नवी मुंबई के अंदर आज लोग प्लॉट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपैरेटिवली फ्लैट से। और भी बहुत से रीजन है जिसकी वजह से आज लोग नवी मुंबई के अंदर प्लॉट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स को कवर अप करने की ट्राई की है, लेकिन अगर हाँ आपके दिमाग में भी कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप उन्हें कमेंट के अंदर ड्रॉप कीजिए। और नेक्स्ट में ट्राई करूंगा कि उनको एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसके अंदर सारा एक कॉम्बो क्रिएट कर सकूं और आप लोगों के सामने डिलीवर कर सकूं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।